हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेब एकेडमी। हम आरसीसी स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द शियर रीइंफोर्समेंट। शियर रीइंफोर्समेंट शियर रीइंफोर्समेंट मतलब होता है कर्तन या अपरूपण प्रबलन। आरसीसी बीम में शियर रीइंफोर्समेंट क्यों यूज करते हैं, इसको समझने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है इन ए लोडेड beam the load produces vertical shear force। shear force मतलब कर्तन बल या अपरूपण बल। किसी लोडेड बीम पर लोड के कारण जो लोड होता है वो शियर फोर्स को प्रोड्यूस करता है, वर्टिकल शियर फोर्स। सपोज करो ये बीम है जिस पर कोई लोड लग रहा है, इस लोड के कारण हमेशा वर्टिकल शियर फोर्स प्रोड्यूस होगा। सेकेंड पॉइंट है द हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स as a complement is always produced with the vertical shear force। vertical shear force, लोड के कारण जो वर्टिकल शियर फोर्स प्रोड्यूस होता है, उस वर्टिकल शियर फोर्स के साथ हमेशा एज ए कॉम्प्लीमेंट, पूरक के रूप में हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स प्रोड्यूस होता है। थर्ड होगा एज ए रिजल्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल shear force and vertical shear force, diagonal tension and diagonal compression are produced in beam। हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स एंड वर्टिकल शियर फोर्स के रिजल्ट के रूप में, मीन्स परिणाम के रूप में, डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन फोर्स बीम में प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा जो हमारा हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स होगा, ऑलवेज लिखते हैं वर्टिकल शियर फोर्स विल इक्वल टू हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स and it will equal to diagonal tension or diagonal compression force। हमें पता है हमारी बीम जो कंक्रीट होता है वो टेंशन जोन में वीक होता है, तो यहाँ पर मेनली जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं
डायगोनल टेंशन को कंसीडर करते हुए प्रोवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्टली लिखेंगे कि डायगोनल टेंशन होता क्या है। डायगोनल टेंशन ड्यू टू shear force the tension that arises on or near the supports in the tension area of beam is called diagonal tension. Diagonal tension means विकर्ण तनन। शियर फोर्स के कारण बीम के सपोर्ट पर या सपोर्ट के पास जो टेंशन जनरेट होता है उसी टेंशन को हम बोलते हैं डायगोनल टेंशन। और इस डायगोनल टेंशन के कारण नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ड्यू टू डायगोनल टेंशन cracks appear in the beam क्रॉस सेक्शन। इस डायगोनल टेंशन के कारण बीम के क्रॉस सेक्शन में दरारें अपीयर होती हैं, क्रैक्स अपीयर होते हैं। नॉर्मली जो क्रैक्स अपीयर होते हैं वो 45 डिग्री पर अपीयर होते हैं ड्यू टू डायगोनल टेंशन एट 45 डिग्री नियर द सपोर्ट। 45। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखेंगे डायगोनल टेंशन के लिए, बिकॉज कंक्रीट इज वीक इन टेंशन। कंक्रीट टेंशन में कमजोर होती है, इसलिए हैंस टू प्रिवेंट these cracks from occurring, इसलिए इन क्रैक को अपीयर होने से बचाने के लिए इट इज नेसेसरी to provide shear reinforcement in tension zone of the beam section। बीम सेक्शन। क्योंकि बीम का जो कंक्रीट होता है, हमें पता है कंक्रीट टेंशन में वीक होता है, इसलिए इसमें क्रैक्स ना अपीयर हो इसके टेंशन जोन में, इसलिए यहां पर हम शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं बीम में। मीन्स हम कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मीन्स to make safe RCC beam
अगेंस्ट डायगोनल टेंशन shear reinforcement is provided. आरसीसी बीम में shear reinforcement क्यों प्रोवाइड करते हैं? आरसीसी बीम को डायगोनल टेंशन से जो क्रैक्स जनरेट होते हैं उनसे बचाने के लिए हम shear reinforcement मेनली प्रोवाइड करते हैं। shear reinforcement किस किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं तो हम देख लेते हैं। देयर आर, यहां हम देते हैं टाइप्स ऑफ shear reinforcement, टाइप्स ऑफ shear reinforcement। लिखेंगे देयर आर following types of shear reinforcement। shear reinforcement हम किस किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं वो हमारे निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है वर्टिकल स्टीरअप जिसे बोलते हैं, स्टीरअप्स, जिसे उदग्र छल्ले कह सकते हैं हम, उदग्र छल्ले रिंग के फॉर्म में। सेकंड इंक्लाइंड बार्स और स्टीरअप्स और बेंट अप बार्स। नेक्स्ट हमारा होगा फॉर्मेशन थर्ड shear reinforcement का, दोनों को कंबाइन करके, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ किसका किसका कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बेंट अप बार एंड स्टीरअप्स। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि डायगोनल टेंशन की वजह से जो आरसीसी बीम होती है उसमें क्रैक्स जनरेट होते हैं, वो क्रैक्स के पैटर्न क्या होते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट क्रैक्स पैटर्न ड्यू टू डायगोनल टेंशन इन आरसीसी बीम। क्रैक्स पैटर्न को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेते हैं, सपोज करते हैं ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये हमारी कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर यूडीएल लग रहा है, लोड W किलो न्यूटन पर मीटर, और इस पर इसका जो सपोर्ट है, सपोज करते हैं ये सपोर्ट्स हैं, क्या है, ये सपोर्ट है। बीम का कहीं यहां पर न्यूट्रल एक्सेस है, न्यूट्रल एक्सेस,
ये कौन सी बीम है यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हम, सब सिंपली सपोर्टेड बीम कर ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल। हमें सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में पता है, अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में अगर हम मिड स्पैन को कंसीडर करें, एट द मिड स्पैन, एट द मिड स्पैन, मिड स्पैन पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बट जो शियर फोर्स होता है वो मिनिमम मींस 0 होता है एंड मिनिमम शियर फोर्स होता है। ये हमें पता, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। अब जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा तो मींस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस भी होगा, मिड स्पैन पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, एंड क्योंकि शियर फोर्स मिनिमम है इसलिए मिनिमम शियर फोर्स होगा। मिनिमम शियर स्ट्रेस, इसलिए यहां पर इसको करेक्ट करेंगे, ये होगा मिनिमम शियर स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस का मैक्सिमम होने की वजह से और शियर स्ट्रेस के मिनिमम होने की वजह से एट द मिड स्पैन क्या होता है, जो डायगोनल टेंशन होता है यहां पर क्या होगा, हैंस डायगोनल टेंशन विल हॉरिजेंटल। इस केस में डायगोनल टेंशन हमारा हॉरिजेंटल होगा एंड क्रैक पैटर्न will be vertical। समझते हैं इसको। मिड स्पैन पर क्या होता है, हमें पता है बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम होता है और शियर फोर्स मिनिमम होता है। तो बेंडिंग मोमेंट के मैक्सिमम होने की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा और मिनिमम शियर फोर्स होने की वजह से शियर स्ट्रेस मिनिमम होगा। इस कारण जो डायगोनल टेंशन होगा मिड स्पैन पर वो हॉरिजेंटली एक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो क्रैक पैटर्न होगा वो वर्टिकल होगा मिड स्पैन पर। ठीक, तो यहां पर अगर ये मिड स्पैन हम यहां पर दिखाते हैं, ये हमारा बीम है जिसका ये स्पैन है, एल होगा, और यहां पर हम मार्क कर देते हैं ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, मिड पॉइंट है। अब मिड स्पैन में क्या बता रहा है कि जो हमारा क्रैक्स पैटर्न होगा वो वर्टिकल दिखाई देगा, तो वर्टिकल शियर फोर्स को हम मिड स्पैन पर यहां पर बना देते हैं। कुछ हमारा जो शियर क्रैक्स होंगे न्यूट्रल एक्सिस से वर्टिकली हमें दिखाई देंगे। अब ये बीम कौन सा है, पहले ये आरसीसी बीम है, आरसीसी बीम है। तो यहां पर हम इसमें टेंशन एरिया में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहां पर जो क्रैक्स जनरेट होगा ये वर्टिकल होगा मिड स्पैन पे, और एट द सपोर्ट की बात करें, एट द सपोर्ट, तो सपोर्ट पर हमें पता है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में शियर फोर्स जो होता है, शियर फोर्स मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मिनिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम शियर फोर्स होगा इसलिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी होगा सपोर्ट पर, शियर स्ट्रेस, एंड मिनिमम बेंडिंग मोमेंट की वजह से मिनिमम, दैट इज अप्रॉक्स 0 के बराबर होता है, मिनिमम बेंडिंग
स्ट्रेस होगा। इस कारण जो डायगोनल टेंशन होता है, हेंस डायगोनल टेंशन develops at 135 degree and consequently cracks seem to be developed या यहाँ पर इसको क्रैक सीम्स टू बी डेवलप at 45 degree in upward from surface of beam। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से सपोर्ट पर डायगोनल टेंशन हमारा 135 डिग्री पर प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो क्रैक हमारा पेयर होता है वो 45 डिग्री पर ऊपर की डायरेक्शन में बीम के सरफेस से अपीयर होना स्टार्ट करता है। तो क्या होता है, 135 डिग्री पर डायगोनल टेंशन होगा, डायगोनल टेंशन डेवलप्स एट 135 डिग्री और उसके परिणाम स्वरूप कंसिक्वेंटली क्रैक्स 45 डिग्री पर सरफेस से हमारा अपीयर होगा। तो हम यहाँ पर सपोर्ट के पास क्रैक्स को शो करते हैं। ये यहाँ पर सपोर्ट के पास जो है ये न्यूट्रल एक्सिस है। यहाँ पर जो क्रैक्स हमें दिखाई देंगे दोनों साइड सपोर्ट के, इस साइड भी मार्क कर लेते हैं। ये हमारा क्रैक्स का पैटर्न कुछ अगर ऐसा है, इसको यहाँ थोड़ा करेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो क्रैक्स जनरेट होगा इस साइड में होगा। तो ये जो क्रैक होगा सरफेस से 45 डिग्री पर होगा, ये 45 डिग्री पर होगा। तो ये 45 होगा तो इधर का एंगल कितना होगा, 135। सिमिलर इस साइड क्या होगा, ये एंगल हमारा 45 होगा तो ये एंगल कितना होगा, 135। तो हम यहां से कंक्लूड करेंगे कि मिड स्पान पर क्योंकि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है और शियर फोर्स मिनिमम होता है इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल, इसलिए यहाँ पर जो क्रैक पैटर्न होता है वो वर्टिकल होता है अप्रॉक्स 90 डिग्री पर। और जैसे जैसे हम सपोर्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि बेंडिंग मोमेंट कम होता चला जाता है और शियर फोर्स बढ़ता चला जाता है। इस वजह से क्योंकि शियर फोर्स सपोर्ट पर ज़्यादा होता है इसलिए वहाँ पर शियर स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा, जिसके कारण वहाँ पर जो क्रैक्स होंगे वो 45 डिग्री पर अपीयर होंगे। और इसी को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। शियर रिइंफोर्समेंट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे हम इसको बेंट अप बार के फॉर्म में या वर्टिकल और इंक्लाइंड स्टीरअप के फॉर्म में। आई होप सभी को आज क्लास समझ में आई होगी। आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।